नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने चल रहे हैं। हम लोगों ने परिकेंद्र लंब केंद्र तक डिस्कस कर लिया था, इसलिए आज वहां तक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जरा समझिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी समझेंगे भी और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 डिग्री है, ठीक है। एम तथा एन बी ए बी व बीसी के मध्य बिंदु हैं। अब दोस्तों एक बात जरा समझिए, अगर एम और एन ये एबीसी के मध्य बिंदु है, ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। ये एम मिड पॉइंट है, ये एम मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है भैया, तो ये बताओ सी से एम को मिलाने वाली रेखा माध्यिका हो गई। यानी हम पहले बोल सकते हैं कि जो सीएम रेखा है ये क्या है? ये माध्यिका है, ये मीडियन है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ऐसी अगर एन जो है ये बीसी का मिड पॉइंट है, तो ये एन रेखा क्या हो गई? ये भी माध्यिका ही हो गई। तो ये सीएम और एन क्या है? माध्यिका है। इतनी बात क्लियर हो रही है? चलो, और देखो क्या कह रहा है यहां पे, मध्य बिंदु है। और तो 4 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर का मान कितना होगा? एक बात जरा समझो, पहले मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से इसको प्रूविंग करनी है पाइथागोरस वगैरह लगा के। लेकिन उससे पहले जरा एक बात समझो, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था। अगर मान लो मैं इसको ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो ये तीसरी वाली भी माध्यिका होगी। मान लो इसको नाम दे दिया बीपी का, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये एसी का मिड पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि एपी बराबर होगा, पीसी बराबर होगा और ये बीपी भी आपस में बराबर होंगे। यानी एक रिलेशन तो यहां से निकाल दिया कि एपी बराबर होगा किसके? पीसी के, और ये बराबर किसके होगा? बीपी के। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि भाई ये पी क्या हो जाएगा? ये परिकेंद्र हो जाएगा ना। तो मैंने बताया था ये भी कैपिटल आर हो जाएगी, ये भी कैपिटल आर हो जाएगी, और ये बी आर भी कैपिटल आर रहेगी। ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। यही एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें अप्लाई करनी होती हैं। पता तो हमें होता है, लेकिन अप्लाई कैसे कहाँ करते हैं। अगर 3 माध्यिकाएं मुझे दी हैं, तो मुझे भुजाओं और माध्यिकाओं का रिलेशन पता है दोस्तों। 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके? 4 टाइम्स ऑफ माध्यिकाओं का स्क्वायर, यानी ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और प्लस बीपी स्क्वायर। बोलो, हो जाएगा? अब देखो, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये अगर पाइथागोरस लगा दें बड़े वाले में, तो ये ए सी स्क्वायर के बराबर है। यानी ये ए सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर दोनों जोड़ के कितना हो गया? 2 ए सी स्क्वायर। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6 ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। देखो हमें निकालना क्या है? हमें इतना ही निकालना है ना, ये। तो इतना अलग कर लो, इनको अलग कर दो, तो हो जाएगा 4 ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और प्लस यहां से हो गया 4 बीपी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी। अब जरा समझना एक इंपॉर्टेंट बात यहां से, ये 4 बीपी स्क्वायर है, ठीक है। बीपी कितना है? एसी का हाफ है, एसी का हाफ है। तो देखो ये 6 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और प्लस इसको मैं 2 बीपी लिख रहा हूं और पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं आराम से। 2 बीपी, बीपी का दोगुना ही तो एसी है, क्योंकि देखो एसी किसके बराबर है? पीसी के बराबर है और एपी के बराबर है। और ये एसी, जैसे मान लो अगर ये बीपी को 1 मान ले, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये पूरा एसी 2 हो जाएगा ना। इसका मतलब अगर मैं 2 बीपी की बात करूं तो ये एसी के बराबर है, तो इसको मैं एसी का वर्ग लिख देता हूं। तो ये हो गया 6 ए सी स्क्वायर, और ये अगर ए सी स्क्वायर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 ए सी स्क्वायर। तो देखो ये एक रिलेशन भी है समकोण त्रिभुज में। ये जो माध्यिकाएं दो है ना, ये लंब वाली माध्यिका छोड़ दो, ये ए एन स्क्वायर और सी एम स्क्वायर का 4 टाइम्स ये 5 ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। या अगर इसी 4 को इस तरह भेज दो, तो यहां से ये भी आप ध्यान रखते हैं, कभी कभी पूछा गया, ये कई बार पूछा गया पेपर में, ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ए सी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग। तो पहले तो इस रिलेशन को याद रखना, इस रिलेशन को भूलना मत, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने कहां से निकाला? ये माध्यिकाओं और भुजाओं के रिलेशन से निकाल लिया, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? इस रिलेशन को आप त्रिभुज के इस्तेमाल से भी कर सकते हो। जैसे इसको मैं हटा रहा हूं, जरा देखना। मैं बोलूं पहले ले लो, एक काम करो, त्रिभुज ए बी एन, ठीक है,
बताओ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? इस समकोण त्रिभुज में ये ए बी एन में ये ए एन क्या है? कर्ण है। तो ए एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से? ए बी स्क्वायर और प्लस बी एन स्क्वायर। देखो बी एन को मैं क्या लिख रहा हूं? बीसी का बाई 2, यानी ये हो गया बीसी बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा आगे ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये एक रिलेशन यहां से ध्यान रखो। पहले ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली एन की। अब जरा सीएम की वैल्यू निकालो। तो सीएम देखो यहां पे क्या है? सीबीएम या बीसीएम, ये छोटे वाला त्रिभुज की बात करो, नीचे वाले की। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? बीसीएम को। इस त्रिभुज में देखो ये भी 90 डिग्री है, इसके सामने वाला सीएम ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो सीएम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा एम बी स्क्वायर। एम बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी का हाफ। ए बी का हाफ तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 4। स्क्वायर कर देंगे, जैसे यहां पे स्क्वायर किया था बाई 4 हो गया था, प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा इनका रिलेशन आ गया भाई साहब, दूसरे वाले का। इन दोनों को जोड़ दो जरा। तो जोड़ दो, देखो क्या आ गया हमारे पास? आ गया ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? देखो बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये भी जुड़ेंगे ना, ये जुड़ेंगे। तो इसको लिख दो। इसको मैं डायरेक्टली ए सी स्क्वायर लिख सकता हूं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को डायरेक्ट ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर प्लस देखो ये कितना हो गया? ये हो गया बी सी बाई 4। अच्छा ये हो जाएगा ए बी बाई 4 ना, ये बी सी बाई 4 का स्क्वायर और ए बी बाई 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर बाई 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको मैं फिर से ए सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/4 ए सी स्क्वायर। इसी 4 को इस तरफ भेज दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला पार्ट। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये रिलेशन ध्यान रखना, बड़े काम का रिलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कह रहा है? ओ सी क्रमशः एक न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं। ओ लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर है, और सी परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर है। किस त्रिभुज का? त्रिभुज पी क्यू आर का। और ये त्रिभुज कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज है। कह रहा है कि बिंदुओं पी और ओ को आपस में मिलाया जाता है और बढ़ाया जाता है, जो भुजा क्यू आर को एस बिंदु पर मिलती है। देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हमारे पास है। कौन सा त्रिभुज है? पी क्यू आर। ये न्यून कोण त्रिभुज दे रखा है। कह रहा है इसमें ओ और सी, ओ लंब केंद्र है। भाई लंब केंद्र कैसे बनता है? अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो लंब केंद्र बन जाएगा। और ओ क्या है? सी क्या है? यहाँ पे परिकेंद्र है। परिकेंद्र जब एक बाहर से वृत्त बनता है तो उसका केंद्र परिकेंद्र बनता है ना। तो देखो मैं यहां पे मान ले रहा हूं, चलो सी है, और यहां पे कहीं मान ले रहा हूं ओ है। ठीक है, ये ओ बोल दिया और ये सी बोल दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि पी और ओ को मिला दिया, तो ये पी और ओ को मिला दिया और आगे बढ़ा दिया। ये पी ओ था, मिलाकर आगे बढ़ा दिया। तो देखो ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लंब केंद्र कब बनता है? जब हम क्या करते हैं? लंब खींचते हैं तो उनके कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाते हैं। तो ये आगे कहां पे मिल रहा है? ये क्यू आर को एस बिंदु पर मिल रहा है। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये लंब है। यदि पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस ये वाला जो कोण दे रखा है, ये दिया है 60 डिग्री, और क्यू सी आर 130 डिग्री दिया है। क्यू सी आर देखो, मैं इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, समझ जाना थोड़ा। यहां से ये अगर हमारा सी है तो ये है ना, ये क्यू सी आर, ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री है। कह रहा है कि आरपीएस का मान बताओ। ये वाला कौन पूछ लिया, कितना होगा? जरा ध्यान देना। देखो मैं दिखा रहा हूं त्रिभुज पी क्यू एस, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये 90 डिग्री है, ये 60, तो ये कितना होगा? 30 होगा। अच्छा अभी आप आगे चल के पढ़ोगे कि अगर ये सरकम सेंटर है तो ये बाहर से एक पूरा वृत्त बनेगा। तो ये अगर केंद्र पर बना कोण 130, तो पूरा ये जो परिधि होगी उस पर बना कोण इसका आधा हो जाएगा, यानी ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। भाई देखो पूरा कोण ये 65, ये वाला कोण 30,
तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 65 माइनस 30 यानी कितना 35 डिग्री। तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था। इसमें लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो बना नहीं पाते फिगर कायदे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों बहुत बढ़िया प्रश्न थे। अब आगे कुछ इजी प्रश्नों से शुरू करेंगे। देखो, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा लंबवत काटे तो दो एकांतर कोणों के युग्मों का योगफल कितना होगा। ये समांतर रेखा है दो, इनको एक तिर्यक रेखा लंबवत काट रही है, तो एकांतर कोण ये हुआ और ये हुआ, है ना। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा प्रश्न पूछ रहा है। भाई ये देखो, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 2 देखो, कोण बी पूछा है किसके बराबर है। कोण बी कोण 2 के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, चलो 3 से 7 के प्रश्नों को देखो। ये दो समांतर रेखाएं हैं PQ और ये RS, इनको एक तिर्यक रेखा XY काट रही है। कह रहा है कोण 1 की माप अगर 37.5 डिग्री है। कोण 1 देखना जरा ध्यान से, यहां पे कोण 1 कौन सा, ये वाला कोण, ये कितना है 37.5 डिग्री। तो कोण 8 कितना होगा। देखो कोण 1 और कोण 7 ये बराबर होंगे क्योंकि ये वाह्य एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे क्योंकि वाह्य एकांतर कोण है, यानी ये भी कितना होगा 37.5 डिग्री होगा। तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। तो 180 में से 37.5 घटा दो। अब सीधी सी बात है, 180 में से अगर 37 घटाएंगे तो 143 आएगा, यानी ये आ जाएगा आंसर। बाकी तीनों तो कोण भाई 100 से छोटे ही है। यदि चार कोण की माप 32 डिग्री है, चौथा कोण कौन सा है, ये वाला, इसकी माप 32 डिग्री कह रहा है, तो कोण 7 कितना होगा। तो देखो कोण 4 और कोण 5 बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है, और कोण 5 और कोण 7 का योगफल 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर कोण 4 की बात करें तो कोण 4 को 180 में से घटा दे, कोण 7 मिल जाएगा। कोण 4 को 180 ऐसे भी देख सकते हो यार, देखो ना, ये जो कोण है ये बड़ा दिख रहा है, ये कोण छोटा दिख रहा है, 180 में से घटा दो क्योंकि योगफल 180 होगा। 180 में से 32 घटा दो, कितना हो जाएगा 148। कोण 5 की माप 32 है, ये बोला ये कोण अगर 32 है तो बताओ, तो कोण 2 और 4 की माप कितनी होगी। तो भाई 2 और 4 तो बराबर होंगे, और कोण 5 भी बराबर है 4 के। कोण 5 कोण 4 के बराबर है। भाई देखो ऐसे तो बराबर होता है, ये कोण 5 4 बराबर है, 4 2 बराबर है। तो इसका मतलब मैं 5 को डबल कर दूं सीधा सीधा, 5 की माप कितनी है 32, डबल कर दो कितना हो गया 64 हो गया। कोण 7 और कोण 2 आपस में बराबर हो तो कोण 8 कितना होगा। कोण 7 और कोण 2 ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, कह रहा है ये दोनों बराबर हो। भाई देखो बराबर कैसे हो सकते हैं, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 2 बराबर होगा 4 के, 4 बराबर होगा 5 के, और 5 बराबर होगा 8 के, ऐसे तो बराबर होते हैं। तो 8 और 7 का योगफल 180 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 2 और 7 बराबर अगर है, इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, 90 डिग्री होगा तभी बराबर होगा, सारे 90 हो जाएंगे, है ना। तो कोण 8 भी कितना होगा 90 होगा। डायरेक्ट प्रश्न था। चलो आगे अगर बात करें, यदि कोण 5 की माप 110 डिग्री है तो कोण 4 की माप कितनी होगी। भाई 5 की माप 110 तो 4 की माप भी 110, एकांतर कोण है। तो मेरे ख्याल से आप इतना समझ चुके होंगे कि कैसे ये सारे कोण यहां पे बनते हैं। प्रश्न संख्या 8, 140 डिग्री का कोटिपूरक कितना होगा। भाई देखो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तब उन्हें क्या कहते हैं, कोटिपूरक कहते हैं। एक कोण 140 डिग्री है, तो बताओ दूसरा कोण कितना होगा, माइनस का 50, ऑप्शन कितना सी पार्ट। 70 डिग्री का संपूरक कितना होगा, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तब उन्हें संपूरक कहते हैं। तो इसका मतलब अगर एक कोण 70 है तो 180 में से 70 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 110। निम्न में से कौन सा कोण न्यून कोण नहीं है। भाई देखो ये भी न्यून कोण है, ये देखो ये 90 में से कुछ घट रहा है, कितना भी घट जाए रहेगा तो न्यून कोण ही। ये 80 में से कुछ घट रहा है, ये भी न्यून कोण ही है। 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण होगा। ये -40 जो है ये न्यून कोण नहीं है, क्योंकि प्रश्न क्या कहता है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो भाई ये 0 से तो छोटा है ना, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, ये 3 समांतर रेखाएं, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा। कोण 5 की माप 99 है तो कोण 9 की माप कितनी होगी। देखो पहले मैं आपको बता दूं बराबर कौन कौन से होंगे। ये 1 बराबर होगा किसके, ये 4 के, 4 बराबर होगा 5 के, 5 बराबर होगा 8 के, है ना, 5 8, 8 बराबर होगा 9 के, 9 बराबर होगा 12 के। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। कह रहा 5 की माप कितनी है 99 है, तो 9 की माप बताओ। देखो 5 की माप 99, तो 5 और 8 बराबर हैं,
8 और 9 बराबर हैं, तो 8 की माप भी 9 की माप भी कितनी होगी? 99 होगी, है ना। कोण 4 की माप 107 है। देखो कोण 4, ये वाला कोण कितना है? 107 है। तो कह रहा कोण 3 बताओ कितना होगा? भाई कोण 3 और कोण 4 का योगफल 180 होगा। अगर ये 107 है तो भागी भाई साहब बच जाएंगे कितने? 73। ये प्रश्न देखो कह रहा है पी क्यू और आर एस समांतर है। तो ये देखो पी क्यू हो गई और ये हो गई आर एस, ये दोनों कैसी है? समांतर है। आर एस एफ 40 डिग्री है। आर एस एफ ये वाला कोण कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 40 डिग्री है। पी क्यू एफ ये वाला कोण ये कितना है? 35 डिग्री है। कह रहा है क्यू एफ पी ये वाला कोण ये एक्स डिग्री है। तो एक्स डिग्री का मान बता दो कितना होगा, ठीक है। अब जरा देखना ये एक्स डिग्री कैसे निकालोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हुआ। भाई दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है कि नहीं होता है? एकांतर कोण होते कि नहीं होते हैं? ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है ना। यही एक के अंतर पर ही तो है। तो बताओ ये 40 तो ये कितना? 40। अब अगर एक त्रिभुज की हम बात करें इस छोटे वाले की, तो ये 35 और ये 40, तो ये कितना? 35 40 जोड़ लो कितना हो गया? 75 और 180 में से घटा दो कितना हो जाएगा? 105। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट कर सकते हो आप इस तरह के प्रश्नों को। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कह रहा है ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। देखो हमने मान ली कि ये मेरी रेखा ए बी है, ठीक है, और ये रेखा सी डी है। अब ये दो रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं? ये पैरेलल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, हमें नहीं आइडिया अभी कैसा है। कह रहा है यहां पे कि पी ए बी पर कोई बिंदु पी है। हमने चलो मान लिया कि ये बिंदु हमारा क्या है? पी है। पी क्यू सी डी से आर पर मिलती है। कोई रेखा पी क्यू है, ठीक है, ये मैंने पी क्यू रेखा मान ली, ठीक है। ये पी क्यू रेखा सी डी से कहां पर मिल रही है? आर पर मिल रही है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? आर हो गया। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि बीपीआर 30 डिग्री है। ये बीपीआर ये जो कोण है ये कितना? ये 30 डिग्री है। और सीआर क्यू ये वाला जो कोण है ये कितना? 150 डिग्री है। तो कह रहा है कि बताओ एबीसीडी के लंबवत होगी? नहीं भाई, सीधी सी बात है, समांतर होगी। कैसे? देखो ये अगर 150 है तो ये कोण कितना होगा? 30 होगा। या ये 150 तो आप बोल सकते हो ये वाला 150 होगा, शीर्षाभिमुख है ना, वर्टिकली अपोजिट, और इन दोनों का योगफल 180 हो रहा है। तो ये तो आंतरिक एकांतर कोण है ना। तो इस तरह से तो जो बनता है रिलेशन वो किसमें बनता है? जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें बनता है। तो ये उसी का केवल एक उल्टा फॉर्म दे रखा है, रिवर्स फॉर्म दे रखा है। चलो कह रहा है कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना होता है। देखो कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना है। तो मैं मान लूं कि वो जो कोण है वो 2 थीटा है, क्योंकि ये दोगुना है ना अपने संपूरक का। तो इसका संपूरक कितना होगा? थीटा होगा। ये कोण है जो हमें निकालना है। ये क्या है? ये कोण है जो हमें निकालना है, और ये इनके संपूरक है भाई साहब। तो जब दो कोणों एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो उनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 3 थीटा 180, तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो कोण कितना हो जाएगा? 2 थीटा यानी 120 डिग्री। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हो, लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोण थीटा निकल दिया 60 आ गया तो वो 60 को टिक कर देते हैं। गलत होगा 60 ना। कौन सा कोण? 120 अगर हम कोण को लेकर चलें तो इसका संपूरक कितना होगा? इसका संपूरक होगा 60। तो ये अपने संपूरक का डबल है ना। अगर मैं 60 ले लेता तो इसका संपूरक 120 होता, तो ये अपने संपूरक का हाफ है। ये तो गलत है। कह रहा है कि कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, कोई थीटा उटा मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती यहां पे। चलो कह रहा नीचे आकृति दी गई है और बोल रहा है कि a माइनस बी 30 डिग्री है। तो a का मान कितना होगा? भाई देखो a और b का अगर अंतर में बोल दूं यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है। और ये ए बी सरल रेखा दिख रही है ना। तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी 180 डिग्री होगा भी होगा, क्योंकि सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? अब प्रश्न ये कह रहा है कि बताओ a का मान कितना होगा। तो भाई काम करो, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 2a। 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 210। तो a कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ऑप्शन ये पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो आगे 17वां प्रश्न देखो, अच्छा बढ़िया प्रश्न है ये। कह रहा है चित्र में AC और BD समांतर है। भाई AC ये हो गई और BD ये हो गई, ये दोनों समांतर हैं।
कोण CAF, ये वाला जो कोण दिख रहा है, ये वाला, ये 25 डिग्री दिख रहा है, ये वाला कोण, ये कोण कितना है, ये 25 डिग्री का है। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है DBG 65 डिग्री है, ये DBG ये वाला कोण कितना है, ये 65 डिग्री का कोण है, और BF और AF बराबर है। और भाई साहब ये BF और ये AF ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर भी हैं। अब जरा देखो प्रश्न बड़ा लाजवाब सा है, ये BF हो गई और ये AF हो गई, ये दोनों रेखाएं भुजाएं बराबर भी हैं। इसका मतलब इनके सामने का कोण ये और इनके सामने का कोण ये भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? BFE का मान पूछ रहा है, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है कितना होगा। देखो पहली बात तो ये कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण अगर 65 का है तो ये पूरा कोण 65 का होगा, ठीक है। अगर ये पूरा कोण 65 का तो भाई ये तो 25 का है ये वाला, तो ये कितना बचा, ये बचा 40 का, ये 40 का, तो ये भी भाई साहब कितने के, 40 के। और देखो ये वाय कोण है, वाय कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, ये 40 कितना हो गया, 80। बोलो क्लियर हो गई बात? चलो, दिए गए त्रिभुज में COE 90 डिग्री है, COE ये 90 डिग्री है, x का मान पूछ लिया। देखो भाई ये AB एक रेखा दिख रही है पूरी, है ना, COE 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों का योगफल भी 90 होगा, तो 3x की वैल्यू 90 है, 3x की वैल्यू कितनी, 90, तो x कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अरे समझे कि नहीं समझे? ये पूरा कितना होगा, 180 होगा ना, जिसमें से ये तो 90 निकल गए, इसका मतलब इनका और इनका योगफल भी 90 होगा, तो ये 3x ही तो हुआ, 3x का योगफल 90, बात खत्म। चलो आगे, ये देखो ये प्रश्न कह रहा है AB और CD समांतर हैं, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, EF उन्हें MN पर काटती है, ये EF रेखा कोई है, ये M पर और N पर कट कर रही है। BMN और MND इन दोनों की अर्थ, तो देखो ये जो कोण है दोनों, ये कैसे कोण है, ये साआंतरिक कोण है ना, है ना, को इंटरनल एंगल्स हैं। कह रहा है इनकी अर्धकें क्यू पर मिल रही, हाँ मिल तो दिख रही है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। AM ही आपको दे रखा है 80 डिग्री, भाई ये कुछ छोड़ दे रखा हो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो अगर सब इस तरह से मिला दें तो ये आयत बनता है ना पूरा, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। MQN कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। ABCD एक सरल रेखा है, चित्र में BRC का मान कितना होगा। देखो ABCD पूरी सरल रेखा है, BRC का मान पूछा है, ये वाला कोण पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये 114 है, जिसमें से अगर मैं बोलूं इनके सम्मुख अंतःकोण कितने हैं, तो आप बोलोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख अंतःकोण है, इसमें से एक तो 90 डिग्री दिख रहा है, ये कोण कितना, ये 90 डिग्री है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा भाई, ये होगा 114 में से 90 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ गया, 24 डिग्री। ऐसे देखो अगर मैं ये BQC की बात करूं तो ये वाय कोण हो गया, और ये इसके सम्मुख अंतःकोण हो गए, ये 90 डिग्री है, ये 112, ये 90, तो ये कितना, ये 22 डिग्री हो जाएगा। अब तो निकाल सकते हो आसानी से, ये 22 ये 24, तो 180 में से 22 और 24 का योगफल घटा दो, 180 माइनस 22 24 कितना हो गया, 46 डिग्री, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 134 डिग्री। चलो ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 मीटर कम हो, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां बताओ। देखो दो बराबर भुजाएं पहले तो बोल दिया, ठीक है, इसका मतलब बराबर भुजा इसमें भी है, ऑप्शन हो सकता है, बराबर भुजाएं इसमें भी है, ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बराबर भुजा नहीं है, इसमें कोई बराबर भुजाएं नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। अब कह रहा है दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 मीटर कम है। देखो अगर ये बराबर भुजाएं हैं, ठीक है, ये तीसरी भुजा का 4 गुना कर दोगे भाई साहब, तीसरी भुजा का 4 गुना कर दोगे तो 23 का 4 गुना 92 से 4 कम थोड़ी ना है, ये गलत है। यहां पे तीसरी भुजा 23 सॉरी 9, क्योंकि ये तो बराबर भुजाएं हैं, तीसरी भुजा 9, 9 का 4 गुना 36, 9 का 4 गुना 36, 36 से कितनी कम है, 4 मीटर कम है, तो 4 मीटर कम करो जरा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा,
ये तो ये भी ऑप्शन नहीं है ना। कह रहा किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुने से तीसरी भुजा का 3 गुना 27 से 4 कम है तो 23 है ना। हाँ ये सही है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, ए पार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि प्रश्न को कैसे करना है। कोई एक सूक्ष्म मान के करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो अगला, किसी त्रिभुज एबीसी में जो सी पर समकोण है, भुजा एसी और बीसी का मध्य बिंदु पी और क्यू है, 4AQ² प्लस बीपी स्क्वायर। देखो अभी ये प्रश्न स्टार्टिंग में किया है। अगर कोई त्रिभुज हमारे पास एबीसी है, ठीक है, तो ये सी पर समकोण है तो ये सी हो गया। कह रहा है सी ए का मध्य बिंदु पी है और सीबी का मध्य बिंदु क्यू है, ठीक है। कह रहा 4 टाइम्स ऑफ क्या AQ², यानी ये AQ माध्यिका हो गई, प्लस BP², ये BP हो गया ना। अभी हमने निकाला कि किसके बराबर होता है, 5 टाइम्स ऑफ कर्ण का वर्ग यानी AB² के, तो 5AB², ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, कई बार ये हमें देखने को मिलेगा भी। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, x+1 और x-1। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। पहली बात तो ये विकर्ण नहीं होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि विकर्ण नहीं होता है किसी में त्रिभुज में। देखो अगर ये 3 भुजाएं हैं तो मुझे पता है कि 3, 4, 5 लगातार भुजाएं होती हैं। अगर मैं इसको मान लू x, तो ये हो गया x+1, ये हो जाएगा x-1, हो गई ना 3 भुजाएं। अब समकोण है तो ये थोड़ी ना कि अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्या पूछ रहा है, कर्ण की लंबाई बता दो। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, 5 होती है, ऑप्शन। बात क्लियर है। चलो, किसी त्रिभुज एबीसी में a बराबर b, कोण c 40 डिग्री है, कोण a का मान निम्न में से कितना होगा। ये कोई त्रिभुज हमारे पास है एबीसी, ठीक है, a बराबर b है। तो देखो यहां पे भुजा ए भुजा बी के बराबर दे रखा है। कोण ए के सामने वाली भुजा ए, कोण बी के सामने वाली भुजा ये बी, तो ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, ठीक है। ये बराबर, तो इनके सामने का कोण ये वाला और इनके सामने का कोण ये वाला बराबर है, यानी कोण ए कोण बी बराबर है। इस तरह से समझ लो। कोण सी कितना है यहाँ पे 40। भाई ये वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो 180 में से अगर मैं 40 घटा दूं कितना हो गया, आ गया 140, और उसको 2 भागों में डिवाइड कर दूं तो ये 70 और ये भी 70। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर, उसके सबसे बड़े कोण की माप कितनी होगी। भाई समबाहु त्रिभुज में भुजा कुछ भी हो, कोण हमेशा कितना होता है, 60 डिग्री का ही होता है ना। चलो आगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। देखो समकोण भी और समद्विबाहु भी है, इसका मतलब हो गया कि ये वाली भुजा के बराबर है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 3√2 है, तो ये होगी 3 और ये होगी 3। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 3। आप पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था रिलेशन एक, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1:1/√2 का रेशियो बनता है। चलो आगे, किसी त्रिभुज PQR में QT RU ये सब माध्यिकाएं हैं, है ना। QT माध्यिका, RU माध्यिका, ये एक दूसरे को V पर कट कर, इसका मतलब ये V क्या है यहाँ पे V हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। रेखा PVS, अब देखो ये भी क्या होगी, ये माध्यिका होगी। QR को इस पर कटती है, इसका मतलब ये भी बराबर होंगे आपस में। यदि PV जो है वो 2.4 है तो PS की लंबाई कितनी होगी। ये 2 और 1 के रेशियो में होता है ना। माध्यिका केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो ये 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2.4, तो 1 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 1.2, पूरी कितनी है 3 रेशियो, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6। ऑप्शन ये पार्ट। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आपको आ चुकी होगी। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगली क्लास में हम आगे के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिए हैं। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।